हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। 9 पार्ट अब तक की आ चुके हैं और ये 10वां पार्ट है। आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज को चलाते रहेंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके आने वाले आगे एग्जाम जो हैं, पीसीएस का हो, आरओ का हो, एनडीए सीडीएस का हो, तो सभी एग्जाम में आपके करंट अफेयर रामबाण काम करेगा। सीजीएल, बीपीएससी, क्योंकि करंट अफेयर देखिए सभी एग्जाम का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट रहता है। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो आपके लिए डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस में आते हैं। मान लीजिए किसी में अगर 50 ही क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो उसमें फिर भी 12-13 रहते हैं। अगर 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 30-30, 35-35 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि आपने वीडियो देख लिए होंगे। बाकी मैं एक प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा, जाके जीके बाय ब्रजेश चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको इस करंट अफेयर के पूरे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम। देखिए ऐसे ही आपके आरओ, एआरओ, पीसीएस, सीडीएस सभी एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस लिखा रहेगा। पूछेगा इनमें से कौन सही हो सकता है, वहाँ उपयुक्त सभी ना हो, 1 2 3 2 3 सभी, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ब्रिटिश कालीन कानून में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1834 में स्थापित कानून के अनुरूप 1860 में ये तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करके उनमें बदलाव करना है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? तो लखनऊ में करेगी। ठीक है, ये यहाँ पर लखनऊ में करेगी आईटी हब। ये जो लखनऊ में यहाँ पर आपको मिलेगा सुल्तानपुर रोड पर, वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा भारत का सबसे बड़ा आईटी हब मिलेगा। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश के साथ बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 का अभ्यास किया? तो ये सिंगापुर के साथ यहाँ पर किया है। तो नेवल एक्सरसाइज ये पहली बात तो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिकी नौसेना और इंडो पैसिफिक साझेदार देशों की सेना ने, भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है। तो सिंगापुर के साथ में यहाँ पर किया गया है। तो नेवल एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ये जरूरी है। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। देखिए G20 से लेकर समिट कई जगहों पर तमाम तरह की हुई, कहीं महिलाओं की सुरक्षा है, कहीं टूरिज्म में है। तो इस तरह से आपको मैंने अपडेट किया धीरे धीरे, और आप वहाँ पर जरूर देखें, क्योंकि G20 का सेगमेंट अभी आपके लिए 1 साल इंपॉर्टेंट रहेगा। बेंगलुरु कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा G20 आर्थिक कार्यकारी समूह की बैठक की औपचारिक शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहे हैं कि पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक फरवरी 2023 में लखनऊ में संपन्न हुई है। अगला, हाल ही में विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पी बोट यहाँ पर है। ठीक है, तो साउथ कोरिया में क्या किया गया है? विकसित किया गया। देखिए यहाँ पर ये बैठा हुआ रोबोट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया के इंजीनियरों ने की टीम ने पीबोट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट संशोधित किया है, जो कॉकपिट को संशोधित किए बिना विमान उड़ा सकता है। यानी कि जो अभी वर्तमान में कॉकपिट वो बोलते हैं, जहाँ पर जैसे आप देखते हो ट्रेन में वहाँ पर लोको पायलट बैठता है, जो ट्रेन चलाते हैं तो वो केबिन होता है। वैसे फ्लाइट में जहाँ पर पायलट बैठ कर वो चलाते हैं उसको कॉकपिट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे ही सेम रहेगा और उसी में ये पीबोट बैठेगा जो कि फ्लाइट को उड़ाएगा। तो ये विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ड्रोन क्या है? मानव रहित जो सिस्टम होता है उसके लिए है। तो यहाँ पर 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ पर एशली गार्डनर है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे हैं कि ये आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2023 के ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एशली गार्डनर और इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब देने की घोषणा करी है। और उसका आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की कौन सी योजना करी है? तो लखपति दीदी करी है। तो देखिए इसके अंदर क्या प्रावधान है कि स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ लखपति दीदी को विकसित करने के लिए, अब मतलब इतनी इनकम जनरेट करेंगे कि वो लखपति कहलाएंगे। ऐसा कुछ सरकार की योजना है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गुजरात में किया गया। ठीक है, देख लीजिए मैं G20 को बार बार फोकस कर रहा हूँ, और यहाँ पर कभी फाइनेंस की आती है, कभी स्वास्थ्य की आती है, टूरिज्म की आएगी, सब तरह की बैठक को यहाँ पर। तो यहाँ पर गुजरात के गांधीनगर में हुई, ये देखिए। ठीक है,
और देखिए G20 कल मैंने अपडेट किया था कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया इसमें। इससे पहले 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन पहले से था। इंडिया ने होस्ट किया था सितंबर के मंथ में, और तो उसी के बाद क्या हुआ था, देखिए ये अगस्त से मत कन्फ्यूज है, ये दूसरी बैठक है, मतलब इसके पहले और मेन सितंबर में ही हुई थी। तो अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और 19 देश, ये टोटल 21 हो गए हैं G20 में। अगला है अक्टूबर 23 में भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभारंभ। देखिए ये उस समय का क्वेश्चन था, तो ये मतलब हो चुका है। क्रिप्टोवर्स था यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर है, तो ये मस्कट था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिस्टोवर्स एक सुंदर क्रिकेट यूटोपिया से उत्पन्न एक नर और मादा शुभंकर है। नेक्स्ट है नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये उदयपुर में हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। 21 अगस्त 23 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसकी 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना पैकेट का मतलब किस राज्य ने लॉन्च किया, तो राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं एस गहलोत, अब इस समय तो बदल गए हैं, ये कांग्रेस के थे, अभी वहाँ पर सरकार बदल गई है, तो वहाँ उन्होंने क्या किया था, अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना का शुभारंभ किया था। अगला है भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। आपको बता दें जो बिरसा मुंडा है जनजातियों के भगवान माने जाते थे, बेसिकली ये झारखंड वाले एरिया से थे, बट भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना ये महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। तूफान हिलेरी किस देश ने यहाँ पर को प्रभावित किया, तो यूएसए में किया गया, ठीक है। देखिए समय समय पे साइक्लोन आते रहते हैं और तूफान ये जो आते हैं इनके नामकरण किए जाते हैं, तो उसको ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में बताऊंगा, और आपकी ज्योग्राफी की जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही है उसमें सब चीज़ें आने वाली हैं, तो आप उसको जाकर जरूर देखें, और पॉलिटी की भी घटना चक्र सीरीज चल रही है। तूफान हिलेरी श्रेणी 4 का मुख्य तूफान है जिसने पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा से प्रभावित किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है G20 व्यापार और निवेश समूह की बैठक कहाँ हुई है, जयपुर में हुई है। तो ये यहाँ पर जयपुर राजस्थान याद करिएगा। G20 व्यापार और निवेश। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के जबरवान रेंज की तलहटी के बीच स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये भी पूछा जाता है ट्यूलिप गार्डन का, तो ट्यूलिप गार्डन आपको जम्मू कश्मीर ही मिलेगी, तो वहाँ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है। अगला है कि किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन को लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो INS वागीर, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बनी थी। आपको बता दें ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 जो है वो P75 बोलते हैं, ये इंडिया और फ्रांस के साथ चला था, और इन्होंने कहा था 6 बनाएंगे, तो 3 के हो गए और 3 यहाँ पर क्या हो गए V, खांडेरी करंज और कलवरी, और इससे था वेला वागीर वागशीर, वेला वागीर और वागशीर, और यहाँ पर था खांडेरी करंज और कलवरी, तो ये भी आपको याद रखना है। चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किससे है, तमिलनाडु कर्नाटक। देखिए यहाँ पर तो 2 राज्य ज़्यादा डिस्प्यूट करते हैं, बस इसमें केरल ऐड कर लीजिएगा और पुदुचेरी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इन राज्यों से बहती है और इसका विवाद क्षेत्र है। तो कावेरी जो है ताल कावेरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से, कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो ये भी याद रखना, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये चर्चा का केंद्र रहा है, और ये जो भी है कि इनको इतना वाटर नहीं छोड़ा जाता, इसके लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वर्ष 2023 का विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया, तो 20 से 24 अगस्त के बीच में विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अभियान क्या, देखिए उतरे और भी देश हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली योग्य मतलब ये जो बात है वो चंद्रयान 3 है। देखिए इससे पहले रशिया नहीं, चाइना उतर चुके हैं। इंडिया जब है, इंडिया साउथ पोल पर पहली बार उतरा, मतलब कोई भी देश अभी तक पहले वहाँ पर नहीं उतर पाया था, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की ऐतिहासिक जो महाभियान चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक उतारा गया, ठीक है। भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। इसके देखिए क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले रूस, चाइना, अमेरिका, ये 3 देश तो देखिए रहते ही हैं, ठीक है। रूस का लेकिन लूना 25 जो था ये अभी जो चंद्रयान उतरा था उसके 3 दिन पहले क्रैश हो गया था, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे इस बार, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बहुत क्लियर किया, इससे पहले 3 देश कर चुके हैं।
अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर कितने लोग उतार चुके हैं तो 4 लोग इंडिया को मिलाकर। साउथ पोल पर मतलब पहला कौन है तो इंडिया। धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? राजस्थान से है। तो धौलपुर करौली को क्या यहाँ पर क्या किया गया है कि एक नए बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दी गई है, जिसमें देश में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 54 हो गई है। धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां अभ्यारण्य है। ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन है? तो देखिए ये आपको देखिए सब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश थे। अभी क्या है, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र यानी इजिप्ट और इथोपिया। इसमें से अर्जेंटीना ने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये देश के नाम याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसकी सदस्यता जनवरी 2024 से ही प्रभावी हो गई है। 69 फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन। ठीक है, आपने देखा होगा इनकी एक मूवी पुष्पा जो मूवी आई थी, हालांकि और भी इन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ की, बट वो बहुत काफ़ी चर्चा में आई थी। अगला है कि अगला चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स कौन भेजेगा? तो ये जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस की बात कर रहे हैं। तो जापान वाले क्या भेजेंगे? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर है। और इसरो के चीफ देखिए हमारे यहाँ तो अभी इस सोमनाथ है। तो बस लूपेक्स क्या है, इसरो और ये दोनों लोग लेकर चलेंगे। क्या नाम है इनका? जापान वाले। ठीक है, तो इसको लूपेक्स के बारे में याद रखिएगा। अगला, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इंडिया फर्स्ट एआई स्कूल। भारत का पहला एआई स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ। यह तिरुवनंतपुरम के शांतगिरी विद्या भवन में स्थित है और इसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। अगला है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला किसे मिला? तो इंदौर को मिला है। तो देखिए इंदौर पिछले कई समय से टॉप पे रहा है, स्वच्छता में टॉप पे है, वायु वाले में ये सब स्वच्छ शहरों में आता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है और एक बार इसको आप रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। कह रहे हैं ऑसी इंडेक्स जो है अभ्यास भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। तो ऑसी देखिए यहाँ से है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना नौसेना का है। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस पनडुब्बी और वागीर। देखिए जो एनडीए सीडीएस के एग्जाम होते हैं उनमें ये जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है लघु सिंचाई योजना। जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना और सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजना वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं। महाराष्ट्र दूसरे पर और तीसरे पर एमपी। अगला है कि देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास भारत की वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। तो देखिए इजिप्ट के साथ। ठीक है, और इजिप्ट के साथ हम लोग साइक्लोन 1 भी किए थे। तो देखिए यहाँ पर वहाँ पर एक काहिरा जगह है। ठीक है, कैपिटल ही है, एयरबेस जो है वहाँ पर ब्राइट स्टार 23 का भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया है। 118 वर्ष पुरानी काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा जो है आसाम में पड़ता है। तो ये सोनाली घोष को यहाँ पर क्या है पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो काजीरंगा है ये आपका आसाम में पड़ता है, सिंगल हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। तो 25 अगस्त 23 को असम सरकार ने भारतीय वन सेवा अधिकारी सोनाली घोष को किया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये एडीबी करेगा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है ये आपको फिलीपींस में मिलेगा। 7वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? कनाडा में। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, तो कनाडा के वैंकूवर में। अभी भी ऐसे भी आ जाता है कि वैंकूवर सिटी फेमस कहाँ पर पड़ेगी? कनाडा में। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, यह भी आपको पता है। ठीक है, मैंने दिवस बहुत सारे रिटाए हैं और मैं प्रॉपर एक दिवस पे ही आपको एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 2023 की थीम थी खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण। अंबर का संबंध किससे है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो गुवाहाटी है। तो पूछा गया है ना कि नॉर्थ ईस्ट का बताना है, तो ये गुवाहाटी यानी असम में है। ठीक है, तो गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यही पूछा जा सकता है कहाँ बना है। जैसे
आप महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये आपने अयोध्या में देखा है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई है 22 जनवरी को। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राहुल द्रविड़ को। कल जैसे हमने बिस्लेरी का अपडेट किया था, बिस्लेरी का किसे बनाया गया था, तो वहाँ पर आपको दीपिका पादुकोण का नाम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को क्या है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, जो हेड कोच हैं ये, ठीक है। और 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए थे। हालांकि जीत नहीं मिली थी बट प्रदर्शन बहुत उम्दा था। जैसे इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम पहुंची बट अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा इंडिया का। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्य का जो पैनल घोषित किया गया, तो ये महेंद्र चंद्र पंत है, ठीक है। तो अच्छा, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है, इसके बारे में बात कर चुका हूं मैं। और क्योंकि मैं रिकॉल इसलिए करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब पूछे जाते हैं और आपको रिकॉल कितना है। इसरो ने पहला अपना सोलर मिशन लॉन्च किया, इसका क्या, देखिए आदित्य 11, ठीक है। तो ये 2 सितंबर को भेजा गया था 2023 में, 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था और लेग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा गया था, इसीलिए L1 नाम है, ठीक है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया था, ठीक है। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया आदित्य L1। इसके सूर्य की क्षमता की जांच करनी है। ये है यहाँ पर, ये इंडिया है, यहाँ पर श्रीहरिकोटा आइलैंड है, वहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। इसरो भेजता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो 1969 में बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, इसमें सॉरी या चेयरमैन कह सकते हो। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है, तो ये जम्मू कश्मीर के हैं राजमा और ये जो रामबन सुलाई शहद है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा और रामबन जिले के भद्रवाह राजमाश और सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है। और राजमा को जो है लाल सेम के रूप में जानते हैं, और सुलाई में उत्पादित शहद को भी जीआई टैग मिला है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। देखिए इसमें कई लोगों को मिला है, लेकिन इसमें से इंडिया के थे तो वो इंपॉर्टेंट थे। ये पूरी लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लो के नोट कर लें। कुर्वी रक्षण बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का आविष्कार करना है। योनी लेमोस तिमोर लेसे के हैं, वहाँ की प्रकृति और परिवेश को कैसे देखते हैं इसमें योगदान के लिए। मरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस की है, शांति निर्माण और अहिंसक रणनीतियों में परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास। रवि कन्नन भारत में चिकित्सा पेशे से, देखिए एंकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर वाले, ठीक है, तो उसके लिए हैं। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 किया गया था और यहाँ पर ये पहली महिला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और इससे पहले अनिल कुमार लोहाटी थे, उनकी जगह ये बनेंगी। विश्व एथलेटिक में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया है? तो ये नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है, ठीक है, नीरज चोपड़ा। और ये देखा आपने, ये जब से जापान में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, हुआ 21 में था बट 2020 का वो था सेशन, क्योंकि कोविड की वजह से आगे बढ़ा था। तो 7 अगस्त को जब इन्होंने जेवलिन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो 7 अगस्त को ही हम लोग यहाँ पर भाला दिवस या जेवलिन डे मनाते हैं, ये याद रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया था 88.17 का किया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित पीएम मोदी को किसने किया है? तो ये यूनान ने किया है, ये यूनान ग्रीस। तो यहाँ पर देखिए पूरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, और मैंने एक वीडियो में आप जाके देखेंगे तो मैंने वहाँ पर सारे अपडेट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को, और जो दृष्टि घटना चक्र की सीरीज़ है आप उसको भी देख सकते हैं, वो रिसेंट के ही वीडियो हैं और आप उसको देखकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसी के सक्सेस के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया है। अगला है शतरंज वर्ल्ड कप में दूसरे स्थान पर भारतीय नाम क्या है? आर प्रज्ञानंद के नाम है। देखिए मैग्नस कार्लसन को मतलब के अगेंस्ट खेले थे, अनफॉर्चुनेटली ये सेकंड प्लेस पे रहे। तो ये देखिए मैग्नस कार्लसन के 2 प्रारूपों में 3 दिन और 4 गेम तक शतरंज खेलने के बाद आखिरकार अपने करियर में पहली बार फिडे वर्ल्ड कप के जीतने में कामयाबी हासिल की। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ये जो आर प्रज्ञानंद है, इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, फिडे में दूसरे स्थान पर रहे हैं। कार्लसन ने फाइनल में प्रज्ञानंद को ही हराया है।
अगला है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना है, और अगर साउथ पोल पे कहे तो फर्स्ट देश बना है। अभी मैंने इससे पहले किसी क्वेश्चन में बात करी थी, और मैंने ये भी बताया था कि रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था, ये आप याद कर लो, ठीक है। 24 में होने वाले आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया गया। अभी मैंने इससे पहले बताया था कौन कौन से देश शामिल होंगे, उस पर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी बातें हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना इसमें शामिल हैं। 22 से 24 अगस्त साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये थीम है, बट बहुत लंबी है, इसे आप नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? स्पेन ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2023। स्पेन ने महिला वर्ल्ड कप जीता है, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और स्पेन की टीम पहली बार महिला वर्ल्ड कप चैंपियन बनी है, और टीम पहली बार इस टूर्नामेंट को फाइनल भी खेले थे। पुरुष में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना से लियोनेल मेसी, फ्रांस से एम्बापे, आपको याद होगा। तो लियोनेल मेसी को जो है यहाँ पर इनका 6वां वर्ल्ड कप था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है, तो ये राजस्थान ने करी है, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट योजना प्रारंभ करी है। 10 अगस्त से 30 अगस्त तक स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये आपका 10वां पार्ट हो गया, इसके आगे और पार्ट ऐसे आते रहेंगे, डेली 50 क्वेश्चन। ये पूरे 1 साल का अद्यतन है, तो ये ज़रूर इसको देखें, और हम लोग ऐसे ही लगातार करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक घटना चक्र की सीरीज़ नहीं देखी है, ज्योग्राफी और पॉलिटी की मैंने शुरू कर रखी है, तो वहाँ पर जाके देखिए, आपका जीएस तैयार होगा। और अभी साइंस का और हिस्ट्री का जल्दी शुरू होने वाला है। चलिए, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।